सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ होंगे। आज के अपर लिंक के लेक्चर में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आई होप कि आपने बाकी अपर लिंक की जो आपने प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं आपने अब तक देख ली होंगी। नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नए हो जाए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर दे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको। सो गाइज फाइनली हमारी जो माई एनाटमी नोट्स वॉल्यूम 1 वो लॉन्च हो चुके हैं। फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 दे रखा है। यहाँ पे अर्ली बर्ड सेल लाइव है। ₹699 में आपको बहुत सारी चीजें आपको इस नोट्स के अंदर देखने को मिल रही है। पेपर बैक एडिशन में आपको ये आपके घर तक डिलीवर करा दी जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स है कि हमने हर एक टॉपिक को पॉइंट्स में सिंप्लीफाई किया गया है। टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल एनाटमी के साथ साथ आपको लास्ट में प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। यानी इस वॉल्यूम 1 के अंदर आपको 4 एक्टिविटी देखने को मिलेंगी गाइस। अपर लिम, लोअर लिम, थॉरेक्स एंड जनरल एनाटमी, ये चारों चीजें आपको इस सिंगल आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। दैट इज माई एनाटमी नोट्स। बहुत ही प्यारे। आपको लास्ट में एक प्रीव्यू भी दे रखा है, फटाफट देख लो। जैसे यहाँ हमने एक अपर लिम का टॉपिक लिया, एनाटमिकल स्नब बॉक्स, ऐसा कुछ आपको अंदर दिख रहा होगा, देख सकते हो आप। हमने एनाटमिकल स्नब बॉक्स एक टॉपिक लिया अपर लिम का। यहाँ पे आप देखो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लेके हम चले हैं, जैसे डेफिनेशन, बाउंड्रीज, कंटेंट। लास्ट में आपको देखो क्लिनिकल एनाटमी ऐड करी गई है और डायग्राम ऐड किया गया है। पूरा टॉपिक आप देख सकते हो एक पेज में आपका पूरा हो चुका है। इसलिए ये बेस्ट आपके नोट्स है। दैट इज माई एनाटमी नोट्स। आपके यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम या फिर आपके टर्मिनल्स या फिर आपके पीसीटी, जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे कॉलेज में, किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है इन सभी टाइप के एग्जाम्स में, ये नोट्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले। इट इज माई एनाटमी नोट्स। फ्री डिलीवरी है। फर्स्ट 500 यूजर्स के लिए स्पेशल ऑफर, यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ उस पर क्लिक करो और माई एनाटमी नोट्स को अपना बनाओ। मुझे लगता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, साथ साथ हर एक टॉपिक की वीडियो भी आपको मिली हुई यूट्यूब पर, आप साथ साथ इसको लेके बैठो और आप यहाँ पे हाईलाइट करो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करो, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज है आप सभी के लिए। इसका लिंक माई एनाटमी नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर 1 पे। फटाफट जाओ उस पर क्लिक करो एंड इसी बात पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व की बात करूँ, सबसे पहले याद रखना जो एक्सिलरी नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही होती है, मैं आपको भी डायग्राम में दिखाऊंगा। दैट इज द डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल के बारे में आपने सुना होगा। मेन एबडक्टर ऑफ द आर्म हम इसको कहते हैं, मेन एबडक्टर। तो ये डेल्टॉइड मसल को मेनली सप्लाई कर रहा होता है। मेनली जो शोल्डर डिसलोकेशंस होते हैं उसमें मेनली कॉमन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इसका हो रहा होता है। फ्रैक्चर्स ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में भी इसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है एक्सिलरी नर्व का। तो काफी इंपॉर्टेंट नर्व बन जाती है। और ओरिजिन अगर मैं बात करूँ इसका, तो स्मॉल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, यहाँ पे ये इसका ओरिजिन हो रहा है। C5 C6 यहाँ पे रूट वैल्यू है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस अगर आपको नहीं पता, प्लीज जाके वीडियो देख ले, जब भी आपको समझ में आएगा कि पोस्टीरियर कॉर्ड क्या होता है, रूट वैल्यूज कैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में आपको समझ में आएगी। रूट वैल्यू क्या है इसकी? वेंट्रल रेमा ऑफ द सर्वाइकल सेगमेंट 5 and 6, जो मैंने आपको बताया C5 and C6। तो ये आपका हो गया इसका ओरिजिन एंड आपका पूरा रूट वैल्यू वगैरह। अब हम बात करने वाले इसके कोर्स से, है ना, कोर्स के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। फिर हम आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको एक्सिलरी नर्व का, ठीक है। ये आपको येलो में आपको देखने को मिल रही है नर्व। इसके रिलेशन में यहाँ पे आपको एक आर्टरी भी देखने को मिल रही है, एक्सिलरी आर्टरी। इसकी ब्रांच एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये आपकी ह्यूमरस बोन है बीच में। ये जो मसल है बड़ी सी, ये आपकी है डेल्टॉइड मसल। यहाँ पे इसकी काफी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है एक्सिलरी नर्व की यहाँ पे। अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक्सिलरी नर्व है, तो सबसे पहले एक्सिला से कोई ना कोई रिलेशन डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले रन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला इनटू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस में ये सबसे पहले जा रही होती है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सिला को लीव कर देते हैं, एक्सिला में गई, उसका एक्सिला कुछ ने लीव कर दिया बाय वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्कैपुलरिस क्लोज टू द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, है ना। सब स्कैपुलरिस के यहाँ पे बॉर्डर पे यहाँ पे आपको एक विंडिंग देखने को मिल रही होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर स्पेस में यहाँ पे एंटर कर गई है अब, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एंटर करी, ये किसके साथ अकम्पनीड होती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस वेसल्स। ये मैंने आपको दिखाई, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, ये नहीं वेसल्स, ये देखो ये जो आपको देखने को मिल रही है ये वाली, ये आपकी जो है ये आपके पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो इसके साथ आप देखो यहाँ पे इसने अकम्पनी यहाँ पे ये कर रही है। ये आपकी एक्सिलरी नर्व, ये आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो देखो इसके साथ यहाँ पे चल रही है। अब आप समझ गए होंगे इसका कैसे इसका रिलेशन है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, जो कि एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। अब मैं इसकी ब्रांचेस की बात करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं देखूँ, अब इसके यहाँ पे आप देखो 2 ब्रांचेस है एक्सिलरी नर्व की, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको सब मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ये देखो ये रही आपकी एक्सिलरी नर्व, है ना। ये देखो ये रही आपकी एक्सिलरी नर्व। आगे जाके ये 2 ब्रांचेस दे रही है, एक तो ये रही और एक तो ये रही। अब देखो जो आगे जा रही है इसका क्या नाम होगा? एंटीरियर ब्रांच। ये जो आपके यहाँ पे कट रही है इसका नाम होगा पोस्टीरियर ब्रांच। ये रही पोस्टीरियर ब्रांच, ये रही आपकी एंटीरियर ब्रांच, ये वाली एंटीरियर ब्रांच, ये पोस्टीरियर ब्रांच। अब पोस्टीरियर ब्रांच में आगे जाके काफी सारी यहाँ पे ब्रांचेस दे रही हो रही है, ठीक है। एक तो आपका होगा नर्व टू द टेरिस माइनर मसल, है ना। ये आपकी नर्व टू टेरिस माइनर मसल है। यहाँ पे आपको देखने को मिला सूडो गैंग्लियन, है ना। एक तो आपकी कौन सी होगी? नर्व टू टेरिस माइनर। और दूसरी आपकी जो ब्रांच आप देख सकते हो यहाँ पे, वो है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बन रही है ना। अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इतनी बड़ी सी आप देख सकते हो पोस्टीरियर ब्रांच से निकल रही है ना। एक आपकी ब्रांच
ये हो गई, ठीक है, जो कि डेल्टॉइड मसल को डायरेक्टली सप्लाई कर रही है। इसके बाद अब आपकी जो एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर ब्रांच आपकी पूरी यहाँ पे डेल्टॉइड मसल को आपको सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो लिखा गया है। ये देखो, एंटीरियर ब्रांच जो थी हमारी वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ यहाँ पे चल रही है, आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे सर्जिकल नेक के अराउंड विंडिंग आपको देखने को मिल रही है, डीप टू डेल्टॉइड, और आपस में लास्ट में आपको सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड मसल को एंड स्किन ओवर द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट, है ना। आप देख सकते हो ये जो आपको एंटीरियर वाला आपको जो है ना, ये आपकी एंटीरियर ब्रांच है ना, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ ये चल रही है साथ में, और ये जितनी बड़ी डेल्टॉइड मसल है इसको यहाँ पे अलग अलग अपनी ब्रांचेस दे रही है, तो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रही है। अब जो पोस्टीरियर ब्रांच है इसकी, पोस्टीरियर ब्रांच मैंने आपको दिखाया, तो आपको नर्व टू द टेरिस माइनर सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर पार्ट और डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही है। इसके अंदर एक सूडो गैंग्लियन भी देखने को मिल रहा है, जो कि आपको दिखाया था, जो कि एक फाइब्रस टिश्यू है एंड फैट विदाउट न्यूरॉन्स, ये याद रखना, नियर द टेरिस माइनर। अब स्यूडो गैंग्लियन क्या होता है, एक तरीके का फाइब्रस टिश्यू एंड फैट है विदाउट द न्यूरॉन्स। ये डीप फेशिया को पियर्स करती है एट द लोअर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टॉइड, कंटिन्यूज एज द अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, है ना। ये मैंने आपको बताया ही था, आपने यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डीप फेशिया के पियर्सिंग के बाद ये क्या कौन सी आपकी नर्व बन रही है, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर ब्रांच की बात कर रहे हैं। और एंटीरियर ब्रांच आपको सीधा यहाँ पे ये डेल्टॉइड मसल को यहाँ पे सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ चल रही है, ठीक है। यहाँ नर्व टू टेरिस माइनर दे रही है पोस्टीरियर ब्रांच, सारी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि तुम समझ में आ गया होगा। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। मान लो अगर एक्सिलरी नर्व की यहाँ पे इंजरी हो गई, तो वहां पे आपका क्या आपको देखने को मिलेगा, एक्सिलरी नर्व इज एट रिस्क ऑफ डैमेज इन द इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट। अगर डिसलोकेशन हो रहा है इंफीरियर, जब यहाँ पे एक्सिलरी नर्व आपकी डैमेज हो सकती है ना, इंजर्ड हो सकती है। एंड इन द फ्रैक्चर्स ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के केस में भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। अब एक्सिलरी नर्व ह्यूमरस बोन पे कहाँ आपको देखने को मिलती है, वो मैंने ह्यूमरस वाली बोन वाली सीरीज में पढ़ा रखा है, एक बार प्लीज जाकर उसको देख लो। तो डैमेज ऑफ एक्सिलरी नर्व प्रेजेंट्स द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर। अब डैमेज होने के बाद क्या क्या होगा, मैंने बोला था मेन एबडक्टर है ना ऑफ द आर्म, तो यहाँ पे इम्पेयर्ड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर हो जाएगा, एबडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगी डेल्टॉइड मसल की, है ना, एंड टेरिस माइनर मसल की। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएंगे इन द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, मतलब डेल्टॉइड में ही सारी आपको दिक्कत देखने को मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की यहाँ पे आपने बताया ना पोस्टीरियर ब्रांच आगे जाके बनती है, कि वैसे ये चीज दिक्कत हो जाएगी। लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्ट्यूर विद प्रोमिनेंस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस ड्यू टू वेस्टिंग ऑफ द डेल्टॉइड मसल, है ना। यहाँ पे आपका लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्टूर हो जाता है ना। ये आप प्लीज वर्ड याद रखना, लॉस ऑफ द शोल्डर कॉन्टूर। काफी बार यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लॉस ऑफ द शोल्डर कॉन्टूर किस नर्व की इंजरी की वजह से होता है, दैट इज एक्सिलरी नर्व, क्योंकि हर कुछ यहाँ पे डेल्टॉइड मसल से रिलेटेड है। आई होप कि तुम ये पूरा डायग्राम वगैरह समझ गए होगे। आपको यही करना है, डेफिनेशन लिखनी है, ओरिजिन कोर्स डायग्राम बनाना है, ब्रांचेस लिखनी है, क्लिनिकल लिखना है, बात खत्म। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको एक्सिलेंट समझ में आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, इंस्टाग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर दे। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज माय एनाटॉमी नोट्स को आप लेना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए ये नोट्स हो जाते हैं। माय एनाटॉमी नोट्स वॉल्यूम 1 है, चारों एक्सट्रीमिटी आपको देखने को मिलेंगी। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए और इसके साथ साथ प्रीव्यू भी दिखा दिया आपको। तो इस बुक के अलावा आपको मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आपको अपनी एनाटॉमी में फोड़ने के लिए। मेरी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हैं और साथ साथ आप इसको लेके बैठोगे तो मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ है जो आपको एनाटॉमी में अच्छा स्कोर आपको करवा सकती है। चाहे वो आपके प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो टर्मिनल्स हो, चाहे पीसीटी हो, हर एक चीज़ के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड इसमें आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपने प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लिखने हैं, ये बुक बताएगी। तो फटाफट जाइए माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1, फटाफट चेकआउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।